पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा हो गया है। ब्लैक टॉप भारत के जवान जो है वो वहां पर तैनात हैं। सीधे चलूंगा मैं बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये वो जियोपॉलिटिक्स में चेंज है जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आप जैसा हमेशा बोलते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है सारे राजनीतिक सवालों के ऊपर एक कहा जाए तो जिप लगा दी गई आज। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि आपने ये पहली खबर दिखाई और आपने बताया कि चीना साहब तो बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने कल ही आपको बता दिया था हालात को देख करके। पहले की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स, पहले की इच्छा शक्ति राजनीति की और आज की इच्छा शक्ति। आज से 7 साल पहले क्या होता था, ये अरुणाचल में खाना खाने आते थे और खाना खा के चले जाते थे। चीना साहब को पता होगा, मजे से आते थे अपनी सरहदों पे। ये पहली बार हुआ है। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम मातृभूमि के सेवक हैं। पहली बार हुआ है कि इस मुल्क की सरहद की तरफ कोई बुरी निगाह से देख नहीं सकता, चाहे बंगाल हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो। हम राजनीतिक फैसले, राजनीतिक काम तो हिंदुस्तान में बहुत करते थे पब्लिसिटी के लिए, पर सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर, जवानों की सुरक्षा के ऊपर हमने पिछले 7 साल पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम मंत्री बन जाते थे, हम बड़े बड़े जिम्मेदारियां ले लेते थे, पर हमें सीमाओं की इतनी सी भी पॉलिटिशियन को समझ नहीं होती थी। मैं आपका बार बार शुक्रगुजार हूं, टीवी 9 का और आपका। आप जब भी नेशन के ऊपर, बॉर्डर की सीमाओं के ऊपर आप जब भी डिबेट करते हैं, आप में को पॉलिटिशियन नहीं होता। आप चीना साहब जैसे लोगों को, आप फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट, आप वो रिपोर्टर को बुलाते हैं जो दुनिया देखती है आपको। हम तू में खत्म नहीं होकर चले जाते। और पहली खबर जो आपने दिखाई है, मेरा आपको हाथ जोड़ के बहुत ज्यादा सैल्यूट है, धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मुझे एक अनुभव है, इस मुल्क की सरहद को कोई अब छू नहीं सकता। हमारी सरहदें मजबूत हैं और मजबूत रहेगी। और उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा, अरे अगर सवाल उठाना है ना तो चलो, मैं भी चलता हूं आपके साथ। चल नहीं सकता, चलता हूं इन फौजियों के बक्से उठा के उनके साथ चलते हैं। चैनल पे बोलने से पहले हम वहां चले, फिर चैनलों पे आए। बिट्टा साहब, वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड बिट्टा साहब। मैं सीधे चलूंगा जनरल सिन्हा के पास, क्योंकि अमेरिका से बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं मनीष। और मिस जनरल सिन्हा, ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा। मैं जानता हूं कल आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, आपने जानबूझकर शेयर नहीं की, उसको मैं सलाम करता हूं। लेकिन अब मुझे बस इतना अंदाजा दे दीजिए, भारत ने चीन को डोमिनेट कर दिया है कि नहीं कर दिया है पूरी तरीके से? देखिए, पूरा पासा पलट जाता है जिसको कहते हैं इस प्रीएम्पशन से। जी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक बोलते हैं, हमारे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी का एक ग्लॉसरी है जी, बट वो ग्लॉसरी नहीं, वो एक पूरा का पूरा एक वॉरफेयर का हिस्सा होता है प्रीएम्पशन। हमने प्रीएम्पशन किया था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर में, जब हम प्रीएम्प्ट होकर के पूरे पाकिस्तान को वहां पर धूल चटा दी थी। तो प्रीएम्पशन का आपने देखा, पहली बार हम प्रीएम्प्ट किए थे। मगर ये देखिए, चाइना में आपको प्रीएम्प्ट किया था गलवान। गलवान का जो मुंहतोड़ जवाब है प्रीएम्पशन का, वो हमने दिया है साउथ ऑफ पैगांगसो, और जिसको स्पेंगुर गैप कहते हैं। स्पेंगुर गैप के ऊपर में इन जगहों को हमने छोड़ा था 62 में, और 62 के बाद हम गए नहीं इन जगहों पे। मगर स्पेंगुर गैप के ऊपर में जो हम लोग जगह को लिया है, जिसका आप नाम बता रहे हैं, बहुत नाम है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर जब आप रखिए इसका एक्चुअल जगह को आप कहेंगे रैकिंग पास का इलाका, सबसे ऊंची हाइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।